आज की इस क्लास में देखिए आज का हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए कौन सा है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था अगर परिवर्तन होगी तो देखिए उस समय जो तापमान होता है वह स्थिर क्यों रहता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है। देखिए अगर किसी पदार्थ की अवस्था हम बदलेंगे, अगर कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तो देखिए उस समय क्या होता है, जो पदार्थ की ऊष्मा होती है वह देखिए अवस्था परिवर्तन के काम आती है। यानी कि जब पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तो उस समय वह ऊष्मा क्या करती है, उसमें काम आती है। अब देखिए तथा यह ताप तब तक स्थिर रहता है। देखिए यह जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है, यह पदार्थ के अंदर तब तक स्थिर रहती है जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरह से ना परिवर्तित हो जाए। यानी कि देखिए जब कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था बदलेगा तो उसकी जो ऊष्मा होती है, जो ताप होती है, देखिए वह उस समय तक ही पदार्थ के अंदर स्थित रहती है जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ना पहुंच जाए। तो देखिए यह ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और देखिए यह जो ऊष्मा होती है यह क्या कहलाती है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो देखिए आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए किसी पदार्थ की अवस्था, यानी कि कोई पदार्थ है उसकी अवस्था मान लीजिए ठोस है, तो देखिए अवस्था परिवर्तन के दौरान सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है। जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलेगा, अगर ठोस से द्रव अवस्था में वहाँ आएगा तो उस समय देखिए जो ऊष्मा होती है वह किस में लग जाती है, अवस्था परिवर्तन में लग जाती है। तथा देखिए यह ताप तब तक स्थिर रहता है। और देखिए यह जो ताप होता है यह कब तक स्थिर रहता है पदार्थ में, जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरह से परिवर्तित ना हो। यानी कि देखिए यह ताप तब तक ही स्थिर रहेगा जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ना पहुंच जाए, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में ना पहुंचे, तब तक ही यह ऊष्मा उसमें सीमित रहती है। और देखिए यह ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और जो ऊष्मा इसमें पाई जाती है वह क्या कहलाती है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो देखिए आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप अपनी कॉपी में इसको नोट करें और साथ में आप अच्छे से कंप्लीट करें।